रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। अब तक जिन व्यूअर्स ने या देखने वालों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी, आपसे शेयर करूँगी, वो इंतहाई कॉमन टॉपिक है और इस प्रॉब्लम का सामना आप देखते होंगे आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देखने में आ जाता है, सुनने में आता है। जी, मैं आज बात करूंगी इनग्रॉन थंबनेल के हवाले से या इनग्रॉन टोनेल के हवाले से। ऑनिकोमाइकोसिस कहा जाता है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसमें होता क्या है, आसान लफ्ज़ों में आपको ये बात बताती चलूँ कि ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें ये होता है कि जो अंगूठे का नाखून होता है, जिसे टोननेल कहते हैं, उसका साइड का कॉर्नर फ्लैश में ग्रो करने लगता है। यानी कि सॉफ्ट फ्लैश जो होता है, हमारा सॉफ्ट जो गोश्त का हिस्सा होता है, स्किन जो होती है हमारी, उसमें ग्रो करने लगता है, उसके अंदर चला जाता है, धंस जाता है। बिल्कुल इसी के ऊपर बात करेंगे आज। मोस्टली ये टोनेल के साथ ही होता है, यानी अंगूठे के नाखून के साथ ही ज़्यादातर ये कंडीशन देखने में आती है और बहुत ही पेनफुल किस्म की कंडीशन होती है। जो पेशेंट्स इसका सामना करते हैं, उनका ये हिस्सा जो पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा स्वेल भी कर जाता है और बिल्कुल इतना टेंडर हो जाता है कि पेशेंट इसको टच भी नहीं करने देता। इवन एग्जामिनेशन के लिए भी वो इसे टच नहीं करने देता। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए तो फिर आप ये जान लीजिए कि इफ़ टोनेल ग्रोज बैक इनटू स्किन, दैट इज़ इनग्रॉन टोनेल। यानी ये कंडीशन अराउंड द नेल बड, यानी नेल बड के इर्द गिर्द ये डेवलप करती है, काफ़ी पेनफुल होती है और इन्फेक्टेड भी होती है, यानी यहाँ इन्फेक्शन भी हो जाती है। मोस्टली अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ ज़्यादा होता है कि जहाँ ब्लड की सर्कुलेशन पुअर होती है। मेल और फीमेल्स दोनों में ये चीज़ देखने में आती है। अगर हम स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करें तो NHS के अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं, यानी नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, तो ये एक रिसर्च है कि ये स्वेटी फीट में ज़्यादा होता है, यानी जिन लोगों के पाँव में ज़्यादा पसीना आता है उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती है। और देखिएगा कि आप देखेंगे जिन लोगों के ये इनग्रॉन टोनेल का मसला होता है, यानी वो स्किन के अंदर चले जाते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, तो ये एज के साथ साथ, अगर पेशेंट जो है एजिंग है और एज के साथ साथ ये थिक हो जाते हैं, मोटे होते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते जाते हैं। तो बहुत सी रीज़न हो सकती हैं इसकी कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही अहम है कि चाहे आप बच्चे के नाखून काट रहे हों, चाहे अपने काट रहे हों या किसी बुज़ुर्ग के काट रहे हों, तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकरेक्टली कटिंग नेल्स, इसको अवॉइड करना है। बहुत अच्छे तरीके से नाखूनों को काटिए। स्ट्रेट काटने के बजाय इनको एंगल देने से भी ऐसा होता है, यानी सीधे काटने के बजाय उनको साइड्स से अगर एंगल देने की कोशिश की जा रही है और वो प्रॉपर आप नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। सेकेंडली ये कि इरेगुलर कर्व्ड नेल्स अगर हो जाएं, यानी कि किसी के पहले से ही मुड़े हुए नाखून हैं, थोड़े से जो किनारों से टर्न किए हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह के हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। फिर मैंने आपसे अभी बात की कि पाँव के हवाले से, तो फुटवेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाँव में ऐसा कुछ पहना हो जो प्रेशर दे रहा हो, वो चाहे अब जूता हो, चाहे उसकी सॉक्स हो, अगर वो टाइट हैं या प्रेशर दे रही हैं टोनेल के ऊपर, तो वो भी इसकी रीज़न बन सकती हैं। ऐसा भी समटाइम होता है कि टोनेल इंजरी होने की वजह से ऐसा होता है समटाइम, यानी एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि कोई हैवी चीज़ पाँव पे ड्रॉप कर जाती है, गिर जाती है और उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या स्पोर्ट्समैन्स के साथ भी ऐसा होता है कि रैपिडली एक ही जगह पे बॉल किक कर रहा है एक जगह से, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। पुअर सर्कुलेशन से भी ऐसा होता है, पुअर पोस्चर से भी ऐसा होता है कि प्रॉपर आपने पाँव नहीं एक सिटिंग प्लेस पे रखा हुआ या एक जगह सही तरह से नहीं खड़े हैं, तो इम्प्रॉपर होने की वजह से पोस्चर भी ऐसा हो जाता है। फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी इसमें आ जाती हैं कि अगर पेरेंट्स में ये चीज़ चली आ रही है या आपकी हिस्ट्री में है, आपकी फैमिली में, तो भी इसके चांसेस होते हैं। इम्प्रॉपर फुट हाइजीन की वजह भी एक वजह है कि अगर
प्रॉपरली पाँव का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जैसी भी चीज़ है कोई पहनी हुई है या जो कुछ भी है, अगर कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ उसको आपने उसको अटेंशन ही नहीं दी, देखा ही नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है, अगर चोट लगी है तो उसे छोड़ दिया, तो इस किस्म की कंडीशंस भी इस चीज़ को बढ़ा देती हैं। स्पोर्ट्स की मैं बात कर रही थी, सॉकर खेलने वालों के साथ, फुटबॉल खेलने वालों के साथ और किक एंड बॉक्सिंग वगैरह करने वालों के साथ भी ये प्रॉब्लम सामने आती है। हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो क्या सिम्टम्स होती हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताई कि अर्ली स्टेज में क्या होता है कि नाखून के पास की जो स्किन होती है वो बहुत टेंडर हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखती है, स्वोलन होती है और रेड होती है। यानी डेफिनेट सी बात है कि जहाँ पर स्वेलिंग होगी वहाँ रेडनेस भी होगी। और फिर पेन होता है अगर प्रेशर दिया जाए उसी टो नेल पे कि जहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है कि अगर कुछ देर इसको ट्रीट नहीं किया जाता और वो स्किन पे लगता रहता है और पेन करता रहता है और वहाँ स्वेलिंग होती रहती है, तो फिर वहाँ पर फ्लूइड बिल्टअप हो जाता है, यानी इन्फेक्शन हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। और जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है, स्किन स्वोलन होती है, रेड होती है, पेनफुल होती है, सम टाइम इसमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है या फिर पस ऊज़ करने लगती है, ऊजिंग करने लगती है, यानी निकलने लगती है, या फिर ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन भी होने लगती है। तो इस किस्म की कंडीशन सामने आती हैं। हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी को इनग्रोन टोनेल का प्रॉब्लम है? तो सबसे पहली बात तो फिज़िकल एग्जामिनेशन है कि देख के पता चल जाता है। हाँ, एक्सरे करवाए जाते हैं इसके लिए, और वो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इसमें पता चल जाता है कि अगर किसी इंजरी की वजह से हुआ है या नाखून अगर अंदर गया हुआ है स्किन के, तो किस हद तक गया हुआ है, कितनी दूर तक गया हुआ है, ये चीज़ देखनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि उसकी वार्मथ को कम करने के लिए, पस को रिड्यूस करने के लिए, रेडनेस और स्वेलिंग को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स दी जाती हैं। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में। तो नाखून का वो हिस्सा जो स्किन के अंदर हो उसको या तो रिमूव कर दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है कि पार्शियल नेल रिमूवल किया जाता है, यानी कुछ हिस्सा जो है उसका रिमूव कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात लोकल पेन इंजेक्शन देने के बाद ये सब किया जाता है। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर क्या होता है कि ये टो की बोन में, यानी अंगूठे की जो हड्डी है उस तक इन्फेक्शन चली जाती है और ये फुट अल्सर भी हो जाता है। टिश्यूज़ डिके होने लगती हैं, यानी वहाँ से जो मुंसलिका टिश्यूज़ होती हैं तो वो डेड होने लगती हैं। और पेशेंट अगर डायबिटीज़ हो तो क्या होता है कि इन्फेक्शन और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि नर्व सेंसिटिविटी होती है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो होता है, तो फिर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब आपको कुछ गाइडलाइंस और प्रिवेंशंस के हवाले से बताऊंगी कि अगर देखिए कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो ये उसे काटने से पहले 15 से 20 मिनट नीम गर्म पानी में उसको सोक करके रखें, डुबो के रखें, और 3 से 4 दफ़ा दिन में ऐसा करें ताकि स्किन नरम हो जाए और वहाँ से नाखून निकालना आसान हो जाए। याद रखिए अगर आप खींच के नाखून निकालेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन्स के हवाले से कि हमारी होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो मेडिसिन है, जो टॉप मोस्ट रेमेडी है इसकी, वो है मैग्नेटस पॉटस। मैग्नेटस पॉलस जो मेडिसिन है बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक्सट्रीम वर्क करती है। पल्सेटिंग पेन हो रही हो अगर, और शार्प किस्म की पेन है, और साथ में जो है वो इनग्रोन टोनेल का प्रॉब्लम है, तो वो दीजिए। फ्लोरिक एसिड हमारी मेडिसिन है कि नेल अंदर की तरफ चला गया है और उसमें जो है वो पेन भी हो रही है और डिस्टॉर्टेड किस्म की और क्रैम्बल्स भी हो रहे हैं, नाखून टूट भी रहे हैं, तो फिर वहाँ पर ये दीजिए। नाइट्रिक एसिड हमारी मेडिसिन है कि अगर वो कर्व ज़्यादा हुए हों, मुड़े हुए नाखून हो, येलोइश से हों, तो वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं। फिर ग्रेफाइट्स बहुत ज़बरदस्त काम करती है, सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। देखिए ग्रेफाइट्स जो है इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कि थिक बहुत हो गया अगर नाखून और उसकी सरफेस जो है बड़ी रफ़ किस्म की है तो वहाँ आप देंगे। मायरिस्टिका हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सिलिशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है कि अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है और पस फॉर्मेशन भी हो गई है तो आप ये दीजिए। क्यूक्रियम वेरम हमारी एक मेडिसिन है जो कि सपरेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पर देते हैं। हीपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है, स्प्लिंटर लाइक अगर पेन्स हो रही हों वहाँ पर और पस फॉर्मेशन भी है इनग्रोन टोनेल में, तो ये बहुत अच्छा काम करती है, पस को रिलीज़ कर देती है और बिल्कुल ईजी हो जाता है पेशेंट। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।